अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो हम रिव्यू करने जा रहे हैं Honor 8X को। ये फ़ोन अभी पिछले दिनों लॉन्च हुआ पाकिस्तान में। इसकी जो कंपनी प्राइस रखी गई वो रखी गई 36,000 रुपये। इस फ़ोन की अगर अनबॉक्सिंग की वीडियो और कैमरा रिव्यू वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यहाँ कार्ड में भी डाल दूंगा, यहाँ पे आप जाके वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम इसके कंप्लीट इन डेप्थ डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। यार, अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की तो यहाँ पे ऑनर ने नो डाउट बहुत ज़बरदस्त काम किया। स्पेशली इसका जो बैक पैनल है, यहाँ पे हमें ग्लास वाला बैक पैनल मिलता है और इस पे जो यहाँ टेक्सचर दिया गया है, जो पट्टी दी गई है, ये इस फ़ोन के बैक पैनल की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पे बैक पे हमें एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक कैमरा 20 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का है और दूसरा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। और फ्रंट पे यहाँ पे हमें एक सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का कैमरा दिया गया है। इन कैमरास की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैंने इसके अलग से एक कैमरा रिव्यू की वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी कैमरास की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। चाहे लो लाइट कंडीशन हो या आर्टिफिशियल लाइट या फिर नेचुरल लाइट, हर लाइटिंग कंडीशन में, हर पोजीशन में मुझे इसकी परफॉर्मेंस, इन कैमरास की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता और यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी इन कैमरास में नहीं मिलती। इसके अलावा इस कैमरास की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। बीच में आपको यहाँ पे एक मेटालिक फ्रेम मिल जाता है और ये इसकी सिर्फ फील ही मेटालिक नहीं है, ये वाकई में एक मेटालिक फ्रेम आपको इस फ़ोन में मिलता है। मतलब फाइनली अगर मैं आपको कहूँ तो इस फ़ोन की लुक्स और इस फ़ोन की जो बिल्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है। किसी किस्म का यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इसकी लुक्स में और इसकी बिल्ड में। फ्रंट की अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हमें एक 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है और इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त कलर्स हैं। व्यूइंग एंगल्स का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे जो फ्रंट में हमें जो डिस्प्ले दिया गया है ये एक नॉच वाला डिस्प्ले और नीचे जो इसकी चिन्ह है वो बहुत ही कम है। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे इस LCD को प्लेस किया गया है। इस डिस्प्ले की नॉच पे आपको ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है। ये एक मल्टी कलर लाइट है, लेकिन इसके जो मल्टी कलर्स हैं इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन इस तरह की कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन आए तो इसका कलर ग्रीन होता है, लेकिन अगर आप इसको चार्ज करें या आपकी बैटरी लो हो तो फिर इस नोटिफिकेशन का जो कलर है वो येलो और ऑरेंज टाइप का, इस तरह का एक कलर हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशंस है इसके मल्टी कलर में। इसके अलावा यहाँ हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे हमें एक स्पीकर मिलता है। इसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा क्रिस्प और अच्छा साउंड आपको इस स्पीकर से मिल जाता है। यहाँ पे इस फ़ोन में आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। इस ऑडियो जैक की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। मैंने मुख्तलिफ किस्म के हेडफोन्स पे इसको चेक किया है, मुझे यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। इस फ़ोन में आपको हाई सिलिकॉन किरिन 710 का चिपसेट मिलता है, जो कि बेस्ड है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर में, जिसके 4 कोर काम करते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर और बाकी की 4 कोर काम करती हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। GPU की बात करें तो यहाँ पे आपको मालिका G51 MP4 GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यार इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, मुझे किसी किस्म की लैगिंग, किसी किस्म की हैंगिंग नहीं मिली। मैंने इस फ़ोन में काफ़ी गेमिंग की, PUBG गेम चलाया। PUBG अच्छा, इस फ़ोन में चूँकि आपको GPU टर्बो टेक्नोलॉजी मिलती है तो यहाँ पे आपको गेमिंग में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। GPU जो टर्बो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मैंने उस पर PUBG गेम चलाया, मीडियम ग्राफिक्स में तो वो बहुत ज़बरदस्त चला और HD ग्राफिक्स में भी बहुत अच्छा चला, लेकिन जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा खेला तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लैगिंग फील हुई। लेकिन ओवरऑल इस चिपसेट की परफॉर्मेंस में मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस चिपसेट ने मुझे, इस फ़ोन ने दी है। ये जो फ़ोन है ये पाकिस्तानी मार्केट्स में एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला एक ही वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल है। रैम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 GB रैम बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज की गई है। यहाँ पे मुझे रैम मैनेजमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके अलावा स्टोरेज यहाँ पे 128 GB जो कि स्टोरेज दी गई है, तो इसमें भी आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मजीद ये जो स्टोरेज है ये एक्सपेंडेबल है। यहाँ पे जो हमें सिम स्लॉट दी गई है वहाँ पे आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड को भी चला सकते हैं। ऑनर का कहना है कि यहाँ पे आप 400 GB तक का मेमोरी कार्ड चला सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे लोगों ने टेस्टिंग की है तो यहाँ पे 512 GB तक का मेमोरी कार्ड लोगों ने यहाँ पे टेस्ट किया है और उसने अच्छा परफॉर्म किया है। इस फ़ोन में आपको बैक पे यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये काफ़ी एक्यूरेट और फास्ट है। इसके अलावा फेस रिकग्निशन के थ्रू आप इस फ़ोन को अपने फेस से अनलॉक भी कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है।
सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर मिल जाते हैं और ये सारे सेंसर बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। किसी किस्म की यहाँ पे इन सेंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तमाम सेंसर्स को चेक किया, मुझे यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। दोस्तों इस फोन में आपको 3750 mAh की बैटरी मिल जाती है। इस बैटरी को आप फास्ट चार्ज के थ्रू चार्ज नहीं कर सकते, ये फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा मैंने इसके अपने चार्जर से जब इसको चार्ज किया तो 0 से 100% चार्ज होने में इसमें मुझे 2 घंटा 20 मिनट लगे। अगर आप बात करते हैं इस बैटरी के बैकअप की तो अगर आप इसको हैवी यूज करेंगे तो आप आराम से पूरा दिन ये बैटरी आपका निकाल लेगी। अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो एक दिन से ज्यादा, तकरीबन 1.5 दिन तक आराम से ये आपको बैकअप दे देगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी इस फोन में नहीं मिलती है और इसके अलावा यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च किया गया है इसमें आपको NFC की सपोर्ट भी नहीं मिलती है। मैंने अब इनकी वेबसाइट पे जाके देखा ऑनर की, तो वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कुछ मॉडल्स इसके ऐसे हैं जो कुछ ममालिक में लॉन्च किए गए और वहाँ पे NFC की सपोर्ट दी गई है, लेकिन पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च किया गया इसमें आपको NFC की सपोर्ट नहीं मिलती है। इसके अलावा इस फोन का जो फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा, यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट भी नहीं मिलती और यहाँ जो फ्रंट कैमरा है इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सपोर्ट भी नहीं मिलती। इस फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट सिर्फ बैक कैमरास के लिए है। इसके अलावा यहाँ मैं आपको बताऊं कि इस फोन के कैमरास में आपको स्लो मोशन मोड भी मिलते हैं, जिसपे आप 2 तरह से स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक 480 fps के थ्रू और एक 120 fps के थ्रू। 480 fps में यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन है, आप ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 120 fps पे अगर आप स्लो मोशन मोड वाली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं इस फोन की जो सेलुलर कॉल क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है और इसके अलावा मैंने इस फोन में 4G चलाया, 4G भी इस फोन में बहुत ज़बरदस्त चलता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। मैंने इस फोन पे जोम का 4G और टेलीनॉर का 4G चलाया है, दोनों 4G में मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोस्तों अगर हम इस फोन के डायमेंशन की बात करें तो ये फोन लंबाई में ज़्यादा है, विड्थ इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन लंबाई थोड़ी सी इस फोन की ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हमें 6.5 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा ये फ़ोन को मैं हैंडी फ़ोन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कैरी करने में प्रॉब्लम हो। अलबत्ता आपको यूज़ करने के लिए अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल करने पड़ेगा, एक हाथ से आपको इस फ़ोन को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एक रिव्यू Honor 8X को लेके। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, भूल गया हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की डिटेल्ड रिव्यू वाली वीडियोज़ देखने के लिए, अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने के लिए और इन्फॉर्मेटिव मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।